आप सभी का अपने 5 स्टार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? जी नहीं चुड़ैल जी, हम अभी थोड़ी देर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नहीं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में आप लोग कहेंगे में खो जाओगे, जिसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं देख पाओगे। इसलिए 5 स्टार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी चुड़ैल जी, हम अभी 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है। हेलो। हाँ राजेश जी, कैसे हो? सलोनी, मैं अच्छा हूँ यार। एक काम करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बातें करनी है। जी राजेश जी, पर कहाँ पर मिलेंगे हम लोग? एक काम करो ना, गांव के पास जो पार्क है ना, वहीं पर आ जाना। ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे। आज मुझे घर पर बहुत ज्यादा काम है। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, तभी सलोनी पार्क में राजेश से मिलने पहुंच जाती है। अरे हाँ राजेश जी, आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? बोलिए ना प्लीज। जी, मैं कहना चाहता था कि मेरी शादी घर वाले कहीं और करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी शादी आपसे ही हो तो आप अपने घर पर बात करिए प्लीज। हाँ, ऐसे कैसे आपकी शादी किसी और से होगी? आपकी शादी किसी और से नहीं होगी। मैं अपने घर पर बात कर लूंगी। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं घर पर। मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद सलोनी अपने घर पर आ जाती है और फिर अगले दिन अपनी माँ के पास जाकर उनसे बोलती है। माँ, पापा जी और भैया जी कहाँ पर हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं गए हैं क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे लिए लड़का देखने गए हैं। लड़का सरकारी टीचर है और देखने में काफी खूबसूरत है। नहीं मम्मी, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी है। मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ। देखो ना, वो मुझे कितना प्यार करता है ना माँ। नहीं बेटी, ऐसा ना बोलें। अगर ये बात आपके पिता या भैया को पता चल गई तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पापा और भैया उस राजेश से कितनी नफरत करते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। ये शादी कभी भी नहीं होने देंगे। माँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे शादी करनी है तो करनी है, बस राजेश से ही करनी है। ऐसा कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है और फिर जैसे ही शाम को मोहन और चिंटू घर आते हैं, तभी लक्ष्मी मोहन से बोलती है। अजी मोहन जी, हमारी बेटी सलोनी वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती है। और कहाँ शादी करेगी? इतना अच्छा परिवार और हमें कहाँ मिलेगा लक्ष्मी? हाँ मैं समझती हूँ मोहन जी, पर हमारी बेटी उस राजेश से शादी करना चाहती है। राजेश से शादी करना चाहती है? लक्ष्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस राजेश का नाम लेने की? जी मुझे माफ कर दीजिए मोहन जी, पर मैं सही कह रही हूँ। सलोनी ने मुझसे ऐसा ही बोला था। ठीक है, तो मैं सलोनी से जरूर सुबह मिलूंगा, फिर उनसे मैं बात करता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई। और ये बातें सलोनी सुन लेती है और फिर सोचती है। अरे अब मैं क्या करूं? ऐसे तो पापा कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे आज ही कोई उपाय निकालना होगा, वरना मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के के साथ करा देंगे। ऐसा सोचने के बाद सलोनी राजेश को कॉल करती है। हेलो राजेश जी, मेरे पापा जी आपसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी प्लीज। सलोनी, आप ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो हम ऐसा कर भी क्या सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई उपाय नहीं है राजेश जी। अरे सलोनी, आप इतने परेशान क्यों हो? मैं तो हूँ ना आपके साथ। आप एक काम करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ राजेश जी, मुझे तो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं क्या करूँ, आप ही बताओ राजेश जी। तो एक काम करो, आज ही मेरे पास आ जाओ, तुम्हें गांव के बाहर मिलता हूँ मैं। जिसके बाद सलोनी राजेश की बात मानकर अपने माता पिता को छोड़कर राजेश के पास चली जाती है। सलोनी बेटी, कहाँ हो तुम? सलोनी बेटी। अरे इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। फिर लक्ष्मी मोहन को जाकर बोलती है। अजी मोहन, हमारी बेटी सलोनी कहीं घर पर नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर दोनों लोग सलोनी को ढूंढते रहते हैं, पर सलोनी कहीं नहीं मिलती है।
फिर माता पिता ऐसे ही परेशान रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मोहन के पास फोन आता है। हेलो जी, कौन? भूल गए क्या अपने दामाद को? मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश, तुम मुझे फोन क्यों किए हो? अरे पिताजी, सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हारी बेटी सलोनी से बात नहीं करना चाहोगे क्या? क्या मेरी बेटी सलोनी तुम्हारे पास है? तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो, वरना सही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बेटी को बांध कर रखा हूँ? नहीं, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। लो, तुम्हारी बेटी से बात भी कर लो। जिसके बाद सलोनी अपने पिता से बात कर। हाँ पापा जी, मैं खुद की मर्जी से राजेश से शादी कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी शादी राजेश से कभी नहीं होने देते, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटी, समझने की कोशिश करो प्लीज। ये राजेश अच्छा इंसान नहीं है। राजेश बहुत दुष्ट इंसान है। वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटी। मेरी बात को समझो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगी। नहीं पापा जी, आप मेरी खुशी नहीं चाहते थे, इसीलिए तो आप मेरे पसंद से शादी नहीं करने दिए। अब मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। और ऐसा कहकर सलोनी कॉल को कट कर देती है। और फिर कुछ दिनों बाद राजेश सलोनी से शादी कर लेता है, जिसके बाद अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। ए सलोनी, अभी 10 बजने को आ गए और तूने अभी तक खाना तक नहीं बनाया। तू क्या करती रहती है पूरे दिन? जी, घर पर कोई सब्जी नहीं है और आटा भी खत्म हो गया है, और मैंने आपसे कल बोला भी था, पर आपने मुझे ही डांटा था। तेरा रोज रोज का यही काम है, आटा पीस लेना घर पर ही। रोज रोज ये तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं तो तुझे गला दबाकर मार डालूंगा। जी राजेश जी, मुझे माफ कर दो। अगले दिन से मैं आपको ये शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जिसके बाद राजेश बाहर जाकर खाना खा लेता है और सलोनी बेचारी पूरे दिन भूखी ही रहती है। फिर शाम को राजेश जब घर आता है तो साथ में मोंटी को लेकर आता है। राजेश जी, ये लड़की कौन है और अपने साथ क्यों लाए हो? क्यों, तुझे इस लड़की से कोई दिक्कत है? ये मेरी होने वाली नई पत्नी है। क्या आप मेरे रहते हुए एक और शादी करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी राजेश जी। आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, करता था, पर अब नहीं। मुझे इस मोंटी से शादी करनी है तो करनी है। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू मेरी लाइफ से जा सकती है। नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कहीं नहीं जाना है, आपके साथ ही रहना है, पर आप मेरे रहते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। इतना सुनकर मोंटी वहां से चली जाती है, जिसके बाद सलोनी जाकर सो जाती है। और फिर अगले दिन देखती है तो मोंटी और राजेश एक साथ ही सो रहे होते हैं। और फिर यह दृश्य देखकर सलोनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर मेरे पापा सही बोल रहे थे, राजेश बहुत दुष्ट लड़का है। शायद मैं ये बात पहले ही समझ जाती तो आज मेरे साथ इतना अत्याचार नहीं होता। अब तो मैं मेरे घर पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। सच में किसी ने सही ही कहा है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पर हम इस अंधे प्यार में पड़कर अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाई और मैं ऐसी जिंदगी अब नहीं जीना चाहती। ऐसा सोचने के बाद सलोनी छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और फिर वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। राजेश जी, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब इसका बदला मैं अगले वीडियो में लेकर ही रहूंगी। दोस्तों, अब अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।